बंगाल की खाड़ी में अचानक गायब हुआ एक जहाज। पारादीप पोर्ट से 1700 टन आयरन ओर लेकर निकला कार्गो शिप और फिर गहरे समुद्र में उसका संपर्क टूट गया। जहाज पर 24 लोग सवार थे, जिनमें बड़ी संख्या में चीनी नागरिक बताए जा रहे हैं। अब सवाल है, आखिर समुद्र के बीच ऐसा क्या हुआ कि जहाज अचानक लापता हो गया? क्या जहाज किसी तकनीकी खराबी का शिकार हुआ? क्या खराब मौसम ने उसे घेरा? क्या समुद्र में कोई बड़ा हादसा हुआ, या फिर जहाज के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है? और सबसे बड़ा सवाल, 24 क्रू मेंबर्स अब कहां हैं? कितने लोगों को बचाया जा सका? कितने अभी भी लापता हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आसपास मौजूद दूसरे जहाजों को भी अलर्ट कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी के गहरे समुद्र में चल रहा ये सर्च ऑपरेशन अब हर गुजरते घंटे के साथ बेहद अहम होता जा रहा है। पारादीप से निकले इस जहाज के साथ आखिर क्या हुआ? जहाज की आखिरी लोकेशन कहां मिली? उस पर कितने लोग सवार थे और क्यों हर गुजरता घंटा क्रू मेंबर्स की जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है? आइए शुरू करते हैं। अधिकारियों के मुताबिक पनामा के झंडे वाला ये कार्गो जहाज 20 अगस्त की रात करीब 10:30 पर पारादीप पोर्ट से रवाना हुआ था। जहाज में करीब 1700 टन आयरन और फाइंस यानी लौह अयस्क का बारीक चूरा लदा था। जहाज में करीब 1700 टन आयरन और फाइंस यानी कि लौह अयस्क का बारीक चूरा लदा हुआ था। लेकिन सफर शुरू होने के कुछ समय बाद ऐसा क्या हुआ कि जहाज से संपर्क टूट गया? जानकारी के मुताबिक जब संपर्क टूटा उस समय जहाज पारादीप तट से करीब 200 से 240 नॉटिकल मील की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में था, यानी जमीन से बेहद दूर खुले समुद्र में, जहां मदद पहुंचाना अपने आप में बड़ी चुनौती है। अब सबसे बड़ी चिंता जहाज पर सवार क्रू को लेकर है। अधिकारियों के मुताबिक जहाज पर कुल 24 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें करीब 20 चीनी नागरिक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 म्यांमार और 1 बांग्लादेशी नागरिक के होने की जानकारी सामने आई है। एक क्रू मेंबर की नागरिकता को लेकर अभी पुष्टि का इंतजार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी 24 लोग सुरक्षित हैं? फिलहाल अधिकारी ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि कितने क्रू मेंबर्स को बचाया गया है। यही वजह है कि समुद्र में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद अहम हो गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की पारादीप यूनिट के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल संजय नेगी के मुताबिक अंडमान और निकोबार यूनिट की तरफ से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बचाव दल के मौके पर पहुंचने की तैयारी है। आसपास मौजूद दूसरे जहाजों को भी अलर्ट किया गया है ताकि समुद्र में कोई व्यक्ति या लाइफ राफ्ट दिखाई दे तो तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। लेकिन यहाँ कहानी और गंभीर हो जाती है। जहाज डूबा कैसे? क्या अचानक कोई तकनीकी खराबी आई? क्या जहाज की मशीनरी फेल हो गई? क्या मौसम ने अचानक करवट ली? और क्या जहाज में पानी भर गया था? या फिर कोई ऐसी समुद्री इमरजेंसी हुई जिसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है? फिलहाल इन सवालों का कोई पक्का जवाब नहीं है। अधिकारियों ने भी जहाज के डूबने की असल वजह की पुष्टि नहीं की है। यानी इस वक्त सबसे बड़ा फोकस दुर्घटना की वजह जानना नहीं, बल्कि जहाज पर सवार लोगों को तलाशना और उन्हें सुरक्षित बचाना है। इंडियन कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना की टीमें लगातार जहाज की लोकेशन ट्रैक करने और क्रू से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। आसपास मौजूद दूसरे जहाजों को भी बचाव अभियान में शामिल होने के लिए अलर्ट किया गया है। और ध्यान रखिए, खुले समुद्र में समय सबसे बड़ा फैक्टर होता है। समुद्र की लहरें, तेज हवाएं, कम विजिबिलिटी और जहाज के मलबे का फैलाव सर्च ऑपरेशन को और मुश्किल बना सकता है। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीदें भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। इससे जुड़ी हर बड़ी अपडेट के साथ हम फिर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।